अनामिका, अगर हम बात करें तो कल के दिन जब हम यहाँ पर तस्वीरें दिखाए थे तो उस दौरान लाइव विजुअल जब हम देख रहे थे तो एक डंपर वाला यहाँ से बोल्डर पत्थर लेकर जा रहा था, जिसके ट्रक में हमने चढ़कर उससे बातचीत भी की थी। उसने ठेकेदार का नाम भी लिया था जिसका नाम कुलदीप था। लेकिन अब देखिए फिलहाल जो नीचे मशीनें लगाई गई थी वो मशीनें इस दौरान अब देखिए यहाँ पर गायब दिखी, रातों रात यहाँ से हटा दिया गया। वो केवल तार अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिस डेटोनेटर का इस्तेमाल करके इन पहाड़ियों को देखिए ब्लास्ट किया जाता है। जब ब्लास्टिंग की जाती है तो कहा जा रहा है कि गांव के जो लोग यहाँ पर हैं उनके देखिए जो पानी का लेवल है वहां पर वो पानी भी गायब हो गया है। लेकिन अब धीरे धीरे हो सकता है कि हालात यहाँ पर बदलें। जो लोग गांव के लोग हैं उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ बदला है एक दिन के अंदर। कल जब हम यहाँ पर थे तब आपने देखा था, अब जो है सर ये था कल वहाँ पे एक ड्रिल मशीन खड़ी हुई थी, अब वो निकाल ली इन्होंने, यहाँ से बाहर कर दी सर कल से। लगभग इस समय काम पूरी तरह से बंद है। हाँ फिलहाल सर बंद पड़ा है, एनजीटी कह रहे हैं लगी हुई है। पूरी जो मीडिया कवरेज चल रही है अलवर पर्वतों को लेकर उसका एक बड़ा असर पूरे राजस्थान में देखा जा रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी, सब विरोध कर रहे हैं सर, पूरा गांव भी हमारा विरोध कर रहा है। और जो ये जो डेटोनेटर का जो ये लोग इस्तेमाल करते थे जब यहाँ ब्लास्टिंग की जाती तो बड़ा असर आप लोग के भी गांव में पड़ा, घरों में भी पड़ा। हाँ सर पूरे गांव में सर वो दरारें आई पड़ी हैं घरों में, और जो टंकी है उसकी सर कल भी बताई थी, उसका जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो सर पूरा खत्म हो गया सर, वो उसमें तिरेड़ आ गई पूरे में। तो देखिए बिल्कुल ये जो मैं दिखा रहा था तस्वीरें कि यहाँ पर जो देखिए नीचे जो पानी का लेवल है, जैसे जैसे देखिए इस पहाड़ को डेटोनेटर से ब्लास्ट किया गया नीचे से पानी निकलता गया, लेकिन लगभग 300 फीट ये गहरी खाई। प्रमोद एक बार ऊपर से कैमरा पैन करिए टॉप से और फिर नीचे तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे कितनी गहरी खाई तक यहाँ पर अवैध माइनिंग की गई। क्योंकि देखिए बगल में केवल लगभग 2 मीटर की दूरी के बाद ही इस पहाड़ के बाद गांव के जो मकान है, घर है, उनकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब जो है यहाँ पर धीरे धीरे हालात अब कहा जा रहा है कि बदलेंगे। लेकिन अब क्या कुछ कहेंगे भैया जिस तरह से अवैध माइनिंग ऐसी है सर, मैं भी कोई बाहर का नहीं हूँ, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं भी गांव से हूँ। ऐसा नहीं है कि सबको क्रैशर से रोजगार चलो मिला, वो बात एक अलग है, ठीक है जी। गांव में प्रॉब्लम है वो भी बात एक अलग चीज़ है। प्रॉब्लम ये है कि अब कोई कहे कि एनजीटी लगी हुई है, एनजीटी लगी हुई है तो भाई काम चल रहा है। एनजीटी में कोई काम नहीं चल रहा, ना कोई क्रैशर चल रहा, ठीक है। बात ये है कि लेकिन अलवर में क्या कहेंगे जिस तरह से कई जगहों पर अवैध माइनिंग देखी गई, अभी भी कई जगहों पर ब्लास्टिंग चल रही है, आपने देखा एक दो जगह से तस्वीरें सामने आई, क्या अब उम्मीद है कि पूरी तरह से रुक जाएगा? देखिए मैं बताऊं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है एक बड़ा मामला है। गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली में पूरा तरह से बंद है, हरियाणा में आधा हिस्सा बंद है, आधा चालू है। अगर हम जहां अभी खड़े हैं जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है, यहाँ एनजीटी और लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ये माइनिंग बंद है, पर चोरी छुपे लगातार माइनिंग चलती है। डेटोनेटर लगातार लगे होते हैं। यहाँ के ग्रामीण अक्सर अब तक 5 से 6 बार ज्ञापन दे चुके हैं। 20 से 22 महिलाएं पिछली साल यहाँ बंद हो चुकी हैं। इस मामले को लेकर बड़ी गंभीर समस्या है। गांव वाले बिल्कुल कहते हैं कि हमें आप जीवन बचाइए। मैं इस पहाड़ी के बारे में बता देता हूँ। इस पहाड़ी से लगता हुआ 1500 मीटर दूर हो तो गांव बसता, पर पहाड़ी के जस्ट लगता हुआ है, इसलिए यहाँ इसको अलीगल माइनिंग में माना गया है। जिसको लेकर जो एमई यहाँ मनोज शर्मा है अभी वो भी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो यहाँ बॉर्डर फोर्स आती है वो लगातार यहाँ कैंपेनिंग करती रहती है। चूंकि रामगढ़ जो क्षेत्र देखिए ये कपल थे जो लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं और अलवर में जहां जहां माइनिंग हो रही है उसकी तस्वीर भी इन्होंने हमको दिखाई। अब क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, कल जो भैया हमने तस्वीर देखी थी गांव में, जब आपने देखा था डंपर जब जा रहे थे, जब हमने तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब फिलहाल देखिए वो सब जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब रुका हुआ है माइनिंग इस समय। हाँ जी, अब तो फिलहाल रुका हुआ है। हाँ जी, पर तो जो कल हमने डंपर देखा था जब आप लोग थे उस समय लाइव में, अब ऐसा दिखा कि नहीं दोबारा? अब दोबारा तो नहीं दिखा जी, दोबारा नहीं दिखा। पर बाकी आप आपकी वजह से डरे हुए हैं ये, उसके बाद में फिर माइन चालू कर देंगे 2-4 दिन बाद में। लकी आपको ऐसा लगता है कि अगर हमारा कैमरा हमारी टीम चली गई तो फिर यहाँ माइनिंग शुरू हो सकता है? हाँ हो सकती है जी, विश्वास है हमको, ये करते हैं सही। हमारी डर रहे हैं डर ही रहे हैं सर, और क्या डरा रखे, और क्या केस में अड़वा देंगे कहीं पे। नीचे जो मशीनें थी वो भी गायब हो गई, लग रहा है कि अब डर का माहौल बना रहेगा माफियाओं में। हाँ ये भाई चलाते हैं ये तो जो बोलेगा। हाँ जी बताओ क्वेश्चन। मतलब कि कितनी यहाँ पे गाड़ियां इस तरह से अवैध खनन ढोने के लिए लगी रहती थी, अब वो संख्या थोड़ी कम दिखाई दे रही है। हाँ कम है, ये लगातार चलती रहती है इधर, ये रॉयल्टी वाले हैं, चलती रहती है गाड़ियाँ तो ये अब फिलहाल बंद है, ये नहीं चलती रहती है गाड़ियाँ तो ये ओपन है पूरी। कल आप देख रहे थे, कल आपने देख ही लिया था, आपकी सामने थी गाड़ी, आपने अब आपकी वजह थोड़े से कम हुई हैं ये तो फिर आप
2-4 दिन बाद फिर चालू कर देंगे। और आपने घर भी, हमारे मकान भी देख लिए, तरेड़ आया है, पड़ी हैं, मकान गिर रहे हैं, एक पत्थर भी आके गांव में पहुंचा है, बच्चे हमारे थोड़े से बच गए वो खेलते खेलते, और डर के माहौल में रह रहे हैं हम तो। तो देखिए बिल्कुल ग्रामीण लोगों ने बताया, स्थानीय लोगों ने बताया कि आखिर किस तरह से माफियाओं में डर का माहौल है। अब धीरे धीरे देखिए अब तस्वीरें थोड़ी यहाँ की बदल रही हैं, लेकिन ये कह रहे हैं ग्रामीण कि जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तो माफियाओं के फिर हौसले बुलंद होंगे। तो हो सकता है कि पर्चे खनन की प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन अरावली को बचाने के लिए जिस तरह से मुहिम छेड़ी रिपब्लिक भारत ने और लोगों ने इस तरह से आंदोलन यहाँ पर किया हुआ है, वाकई में वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। विजय प्रमोद के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, अरावली।